सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषां सुधीजनानां काव्यरसरसिकानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। गतदिवसे अस्माभिः महाकवि बाणभट्टस्य जीवनविषये चर्चा विहितासीत्। पुनश्चाद्य महाकवि कालिदासस्य विषये किञ्चित् चर्चां वयं कुर्मः। तस्मिन् श्रृङ्खलायाम् इदानीम् अस्माभिः पाठः आरभ्यते। अर्थात आज हम लोग महाकवि कालिदास जी के जीवन वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो महाकवि कालिदास जी के बारे में जो उनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान को लेकर के कई लोगों में परस्पर मतभेद है। जो विद्वान गण हैं, जो मनीषी लोग हैं, कालिदास जी के जन्म स्थान को लेकर के भयंकर मतभेद है। कुछ लोग उनको काश्मीरी मानते हैं, कुछ लोग उनको बंगाली मानते हैं और कुछ लोग उज्जैनी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ मेघदूतम में उज्जैनी नगरी का विशेष महत्व प्रतिपादित किया है। इस दृष्टि से कुछ विद्वान लोग उज्जैनी नगरी को ही स्वीकार करते हैं। तो हम लोग उनके जन्म स्थान को काश्मीरी माने उनको, या बंगाली माने, या उज्जैनी के निवासी हैं ऐसा माने, तो प्रायः विद्वानों में मतैक्यता का भाव उज्जैनी नगरी की ओर संकेत करता है। तो हमें ये जाने रहना चाहिए कि कालिदास जी का जो जन्म स्थान है, तो विद्वानों के सर्वसम्मत मत से हम लोग उज्जैनी नगरी के निवासी कालिदास जी को मानते हैं। इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। ससुर, जो ससुर जी महाराज थे, उनका नाम था शारदानंद, और इनके मित्र थे लंका के राजा कुमारदास। लंका के राजा कुमारदास इनके मित्र थे। समय इनका प्रथम शताब्दी है। आश्रयदाता कवि की, आश्रयदाता राजा की चर्चा करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये नवरत्नों में से एक थे। जाति इनकी ब्राह्मण थी। रचनाएं इन्होंने 2 नाटक, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, जो अत्यंत ख्यातिलब्ध हैं, ऐसे नाटकों की रचना महाकवि कालिदास जी ने की। ऋतुसंहार और मेघदूतम, इन 2 खंड काव्यों की, ऋतुसंहारम ये गीत काव्य है और खंड काव्य के रूप में मेघदूतम को लोग स्वीकार करते हैं। 2 महाकाव्यों की रचना की, कुमार संभव महाकाव्य और रघुवंश महाकाव्य। इन 2 प्रकार के महाकाव्यों की संरचना महाकवि कालिदास जी ने की। और एक त्रोटक की रचना की। त्रोटक का नाम है विक्रमोर्वशीयम। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की। अगर उपासक के बारे में चर्चा करें तो मैंने कल बताया था कि विद्या कामः शिवम भजेत, अर्थात विद्या की कामना, जिसको विद्या प्राप्ति की कामना है, ऐसे व्यक्ति भगवान शंकर की ही उपासना करते हैं। इस भाव से हम लोग प्रायः ज्ञातप्राय हो गए होंगे कि ये भी शैव उपासक थे, भगवान शिव के आराधक थे। इनका प्रिय छंद है उपजाति और अनुष्टुप। इनका जो है प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप है। अलंकार इनका सर्वोत्तम, जो सर्वप्रिय है, ऐसा अलंकार है इनका उपमा, क्योंकि उपमा कालिदासस्य, ऐसा उद्भट ने इनके विषय में कहा है। और इनकी रीति से संदर्भित चर्चा करें तो इनकी वैदर्भी रीति है, और जहाँ वैदर्भी रीति होती है वहाँ प्रसाद गुण होता ही है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है, तो छंदों में प्रिय छंद हैं उपजाति और अनुष्टुप, अलंकार है उपमा, और रसों में श्रृंगार रस को ये विशेष मानने वाले हैं। कालिदास जी की कुछ अन्य कृतियाँ हैं, जैसे कालिस्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। तो इस प्रकार से जो विशेष विशेष कृतियाँ हैं उनका निरूपण मैंने आपके सामने किया।
इससे भी ज़्यादा कृतियाँ अभी अवशिष्ट हैं जिनका हम लोग नाम भी नहीं जानते, क्योंकि कालिदास जी बहुत प्रतिष्ठित विद्वानों में से थे, विद्वान शिरोमणि थे। ऐसे कालिदास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है किंवदंती के अनुसार कि कालिदास जी को विद्योत्तमा जी के द्वारा, जब विद्योत्तमा ने उनका अपमान किया, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर छत से पटक दिया, तो उनकी जिह्वा माता काली जी के चरणों